हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिटिंग को आपका स्वागत करता प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में एक दमदार और पावरफुल वीडियो के साथ मैं फिर से आपके सामने आ गए एक नए विषय के साथ और मॉर्निंग प्रेयर के साथ। मेरे प्रिय परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे, आपको आशीष दे। आज लोगों का क्वेश्चन जो डाउट है मैं आज वो इस वीडियो के अंदर साफ साफ बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। कि बाइबल प्रभु यीशु मसीह का वचन तीमुथियुस की किताब में लिखा, जितने लोग भक्ति के साथ जीवन को व्यतीत करेंगे वो सब सताए जाएंगे, एक भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो आज हम बात करेंगे कि जितने लोग भक्ति के साथ जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे, एक भी नहीं छोड़ा जाएगा। अगर आप सच में पवित्र आत्मा यीशु मसीह के प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेकते हैं, आप बाइबल को फॉलो करते हैं, वचन को मानते, लेकर जितने भक्ति के साथ जीवन को व्यतीत करेंगे वो सब सताए जाएंगे, एक भी नहीं छोड़ा जाएगा। आज सताव, आज मेन पॉइंट है तो सताव। आज लोग चाहते भाई सब सताव नहीं आए, हम तो बस ब्लेस्ड रहें, आशीष रहें, हटपुष्ट रहें, जीवन में खुशहाली हो, कोई दुख झेलना ना पड़े। मैं कह रहा हूं अगर विरोध हो रहा है तो इसमें भी मसीह की महिमा होती है। लेकिन चेले बाइबल कहते हैं, जब पढ़ते हैं हम प्रेरितों के काम, तो प्रेरितों के काम की पुस्तक में लिखा चेले यहूदियों को छोड़ दूसरों को सुसमाचार प्रचार नहीं सुनाते थे। बाइबल कहती परमेश्वर ने विरोध खड़ा कर दिया। जब आप प्रचार को रोकते हैं, परमेश्वर की महिमा को रोकते हैं, विरोध निश्चय आना है। वो परमेश्वर की महिमा के लिए, आपको गिराने के लिए नहीं, आपको तोड़ने के लिए नहीं, वो परमेश्वर की महिमा के लिए आता है। जब चेलों ने बाइबल कहते पतरस रोमी से जो पहले जो रोमन्स थे उनसे जेलसी करने वाला व्यक्ति था। चेले यहूदियों को छोड़ दूसरों को प्रचार नहीं करते थे। जब उस समय जब विरोध बढ़ गया तो लेकर चेले फैल गए, इस गांव में, उस गांव में, उस कंट्री में, कोई यहूदी में, कोई सामरिया में, कोई रोम में चला गया, कोई कहीं जब पौलुस कह रहा है कि मैं रोम जाऊंगा, पॉल बोल रहा है मैं रोम जाऊंगा। उसने रोम की जिद पकड़ ली, जिस शहर में यीशु को क्रूस पर टांगा गया था इन लोगों ने। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि रोमन्स के अंदर थॉमस ने भी साउल के विषय में पढ़ते हैं और बहुत सारे खुदा के चेले हुए, उन्होंने वहां काम किया। मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब विरोध क्यों आता है? चेलों की जिंदगी में विरोध इसलिए आया कि उन्होंने प्रचार को रोक दिया। हमें पश्चाताप, हमें किसी को भेदभाव करने की जरूरत नहीं, पक्षपात करने की जरूरत नहीं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। अरे भाई साहब, वो ऐसा है कि खुदावन सबके लिए एक है। लिखा है जब लिखा वो सबका एक सा परमेश्वर है, वो हमें तो एक ही रहेगा, बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। वो अपने वादे का पक्का और सच्चा है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरा वचन कभी नहीं टलने वाला है। इसलिए जितने भक्ति के साथ जीवन को व्यतीत करेंगे वो सब सताए जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए हमें भक्ति के साथ जीवन, मुझे यीशु की खातिर बहुत मारा। क्यों मारा भाई साहब? क्या प्रॉब्लम? व्हाट योर प्रॉब्लम? क्यों आपके ऊपर प्रॉब्लम आ रही है? ये प्रॉब्लम आपको गिराने के लिए नहीं, आपको डाउन करने के लिए नहीं, आपको उठाने के लिए पवित्र आत्मा भेज रहा है। आप मजबूत बन सकें। एक तलवार को आपने देखा होगा, जो तलवार जब तक लोहार उसे पहले उसको आग में रखता है, आग में से जब उसको पीटता है, ठोकता है, फिर उसको पानी देता है मजबूत करने के लिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है वो तुम्हें आग सिर्फ पानी से निकाले, कोई आग तुझे जला नहीं सकती, कोई नदी तुम्हें डुबा नहीं सकती, तुम मेरे हो। जिनको परमेश्वर बुलाता है, जिन पर चित्त लगा दिया, वो सताव आना ही आना है भाई साहब, सताव आना है। अगर सताव आपको गिराने के लिए नहीं आ रहा, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, आपको तोड़ने के लिए आ रहा है। सताव आपको मजबूत करने के लिए आ रहा है कि आप दुखों में हियाव रख सकें, तो दुख में आप मजबूत बन सकें। और जब आप दुख आपके जीवन में आएगा, आप आत्मिक रूप से क्या, शारीरिक रूप से क्या, आप मजबूत बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। और जब आप मजबूत बन जाएंगे, बाइबल कहती है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, तुम शैतान के सामने, शैतान का डट के सामना कर सकते। याकूब की किताब में लिखा है कि शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। और सामना कब करो? जब आप मजबूत बन पाओगे। आप वचन को जानते होगे, यीशु मसीह ने शैतान का सामना किया और छोड़कर भाग गया। वो आप भी सामना कीजिए, आपके जीवन से भाग जाएगा। वो विरोध कराने वाली स्पिरिट होती है। आप वो चाहते हैं कि नहीं ये हमें का विरोध कराएंगे, ये प्रभु को छोड़ देंगे। अरे भाई साहब नहीं। एक समय था 2024 के अंदर, 2024 में लोगों ने, मैं एक गाँव में सुसमाचार प्रचार कर रहा था और सुसमाचार प्रचार करते हुए लोगों ने फोन कर दिया और वहां पे पुलिस ऑफिसर लोग आ गए और कहने लगे कि ये क्या कर रहे हैं। मैंने कहा हम तो प्रार्थना करते हैं, कुछ करते नहीं है। विरोध कर दिया और हमें उठा करके जेल में डाल दिया। 1 महीने 5 दिन में जेल में रहकर मैं जेल में भी यीशु मसीह का काम करता रहा। मैंने बंद नहीं किया। मैंने जेलर साहब के ऊपर हैंड प्रे कर दी, काम बंद नहीं करने वाला। हालेलुया। जिस काम के लिए खुदावंद ने मुझे यहाँ से उठा करके जेल बंद किया, कोई बात नहीं, जेल में भी काम करेंगे उसका। मैंने जेलर साहब को क्या और कैदियों क्या किसी को भी नहीं छोड़ा, जेलर साहब को भी नहीं छोड़ा, उनके ऊपर भी लेहैंड प्रार्थना की थी। ये पवित्र आत्मा है, ये परमेश्वर का आत्मा है जो परमेश्वर ने दासों को ताकत और बल और हिम्मत देता है। सोच को देखो, मैं इतना डरने वाला, पुलिस वालों से इतना डरपोक था बहुत ज्यादा, पर उनके सामने बिल्कुल डर खत्म।
खुलकर प्रचार कर मैंने जेल के अंदर किया और लोग छुड़ा गए। गिल्टियां, पत्थरियां, रसौलियां जेल के अंदर गायब हो रही थी। जिनको उम्र कैद सजा हो चुकी, जिनको फांसी में चढ़ाने वाला था, मेरे जाते ही 500 लोगों की रिहाई एक ही बार में हुई थी। 500 लोगों की रिहाई एक ही बार मेरे जेल के अंदर एंट्री करते ही। सोच के देखो, ये जेल का स्कोर रहा था। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ इतिहास में, पर मेरे जैसे जेल के अंदर कदम रखा, ऐसा पवित्र आत्मा ने करना शुरू कर दिया। मुझे परमेश्वर ने बोला कि जो लोग तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं, मैं अपना दुख खत्म हो गया मेरा। जब मैं जेल में गया, मैं जब लोगों को देख रहा हूँ कितने दुखी लोग हैं, अपना दुख भूल गया, मैं उनके दुख में शामिल हो गया। ये परमेश्वर का आत्मा। मैं जेल के अंदर काफी पादरी लोगों के लिए भविष्यवाणी कर आया था। एक खुदा के सेवक थे जेल के अंदर, वो बहुत टूटे हुए थे। वो कह रहे मैं जेल से छूटते ही मैं सेवा बंद कर दूंगा। परमेश्वर के दास ने मुझे बोला, मुझे होली स्पिरिट ने बोला कि इसके पास जा और उससे बात कर। मैंने कहा प्रभु, मैं जानना पहचान, मैं तेरा मेंबर, मैं इसको जानता नहीं, मैं कैसे चला जाऊं। प्रभु ने कहा ये मेरा दास है, ये पास्टर से, इसके पास जा, बात कर इससे। मैं उसको डायरेक्टली जेम्स ही बोल दिया, मैं जो जानता नहीं था उसको मैं भेज सकती। जब हमारी बातचीत हुई, मैंने उसके लिए पूरा जेल में 1 घंटा भविष्यवाणी किया था। उसके परिवार के विषय में, सेवकाई को लेकर के 1 घंटा पूरा वो जेल के अंदर रोने लगा था। और लोग, जो हमारे आसपास के लोग थे, जो कैबिन के अंदर लोग थे, वो रोने, वो हमारी तरफ देख रहे हैं। इसको क्या बता देंगे, रोना शुरू कर दिया इसने। मैंने पूरी कैबिन को प्रचार किया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और लोगों ने अपने जीव अब मन फिराया और कहा कि आप में बाहर मिलना, हम आपसे मिलना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम। और लोगों ने मेरे जेल के अंदर मेरा फोन नंबर भी लिया, मुझे फोन भी आज भी आते हैं। तो ये परमेश्वर का आत्मा है, क्योंकि परमेश्वर अगर आपको लेकर गया, वो योजना है, उसकी इच्छाएं हैं, परीक्षाएं आपको मजबूत करती हैं। उस समय में डगमगाया नहीं था। हो सकता मैं भी वो जेल जाने का फर्स्ट टाइम था। मैंने कहा प्रभु सहने से बाहर है, नहीं सह सकता हूं, पर मैंने धन्यवाद किया परमेश्वर, मैंने कोई बात नहीं परमेश्वर, और उसका काम किया। मैंने हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं तोड़ा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी भी पुलिस ऑफिसर ने उंगली टच नहीं की थी। और हमेशा जेल में आप जब देखते हो लोग मारते हैं, पीटते हैं, पर मुझसे रिस्पेक्ट से बात की थी, ऑनर किया था जेल के अंदर भी। और परमेश्वर ने इंतजाम करके रखा था चीज का, खाना लेके आने वाले का, और कहाँ लेटना है, कौन क्या करता है, हर चीज का परमेश्वर ने, खाने तक हर चीज का परमेश्वर ने इंतजाम करके रखा था। कपड़ा कौन लेकर आएगा, साफ कौन करेगा, कपड़ा कौन धोएगा, वो सब इंतजाम परमेश्वर लोगों को ऑलरेडी जेल के अंदर वेट करके रखा था। हालेलुया। तो आपको भरोसा करना है प्रभु यीशु मसीह के लिए। अगर आप भी सह रहे हैं तो आप किस्मत वाले हैं। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा और आपको बढ़ाएगा और आपको बहुत आशीष करने वाला है, यीशु के नाम में, आमीन।